नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री के भाषण के 7 घंटे पूरे हो चुके हैं। पूरा भाषण आपने सुना। 26 मिनट के भाषण की एक एक लाइन शायद कंठस्थ हो गई, एक एक बात याद हो गई, बार बार कानों में गूंज रही है। भाषण का मकसद यही है कि दोस्त और देश के दुश्मनों को सबको सब कुछ याद रहे। प्रधानमंत्री का भाषण रोंगटे खड़े करने वाला है तो देश का हौसला भी बढ़ता है। आज से पहले अगर कुछ लोगों को 1% भी ये शक था कि भारत शायद पीछे हट जाएगा, तो ये शक आज खत्म हो गया। अब आगे क्या होगा, इस सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में। भारत और चीन के बीच युद्ध होगा या युद्ध नहीं होगा, इस वक्त पूरे देश के दिमाग में यही दो सवाल गूंज रहे हैं। टीवी चैनल से लेकर अखबारों तक सबने युद्ध जैसा माहौल बना दिया है, लेकिन असली पिक्चर कोई नहीं बता रहा। इसमें कोई शक नहीं कि एलएसी पर तनातनी जारी है। उस पार यानी चीन में तैयारी जोरों पर है। इस पार यानी भारत की सीमा में पूरा इंतजाम हो रखा है। प्रधानमंत्री का सैनिकों के बीच जाना भी एक इशारा है। खबरों की दुनिया में भी जबरदस्त मारकाट मची है। चीन का मीडिया भी आग उगल रहा है और दुनिया के बड़े बड़े अखबार भी भारत चीन की टेंशन को वर्ल्ड वॉर 3 करार दे चुके हैं। भारत और चीन के बीच औपचारिक तौर पर युद्ध की शुरुआत भले ना हुई हो, लेकिन चीन से लेकर भारत तक सोशल मीडिया वॉरियर्स जंग का ऐलान कर चुके हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जमकर मारकाट मचा रहे हैं। लेकिन वाकई क्या युद्ध होगा? क्या दोनों देश एक दूसरे को मरने मारने पर आमादा हो जाएंगे? क्या दोनों तरफ से सिर्फ बम और गोले चलेंगे? क्या फाइटर एयरक्राफ्ट से रॉकेट्स दागे जाएंगे? इस वक्त सिर्फ ये कहने की बात है, लेकिन मान लीजिए अगर युद्ध हुआ तो कैसा होगा, कैसे लड़ा जाएगा, किस तरीके से लड़ा जाएगा, अब तक किसी ने आपको ये नहीं बताया। इसलिए आज हम आपको टीवी और अखबारों वाले धूमधड़ाम से आगे लेकर चलेंगे। चीन के खिलाफ भारत कितने चरण में युद्ध लड़ेगा, कैसे लड़ेगा और किस तरह लड़ेगा, ये बताएंगे। और इसके लिए आपको मोदी की 3 बातें बहुत गौर से सुननी होंगी। लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है। 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे दूसरों की जमीन हड़पने वाले चीन को इशारा दिया। विस्तारवाद की बात कह के चीन को इशारा दे दिया कि दुनिया भारत के साथ है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। इस वक्त समस्या ये है
कि बातचीत की टेबल पर बैठने के बावजूद भारत और चीन के बीच कूटनीतिक गतिरोध बना हुआ है, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। दोनों ही सेनाओं ने 22 जून को माथापच्ची की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। फिर 30 जून को 12 घंटे की बात हुई, लेकिन भारत इस बार चीन की किसी भी बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है, यह समझने के लिए आपको फ्लैशबैक की एक तस्वीर देखनी होगी, फिर हम आपको वर्तमान में लेकर जाएंगे। अक्टूबर 2017 की यह तस्वीर याद कीजिए। तब तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण अचानक नाथुला बॉर्डर पोस्ट पहुंची थी और चीनी सैनिकों ने नमस्ते का जवाब निहाओ से दिया था। You know what namaste is? Is this me? What would you Nice say to in meet Chinese? What would you say in Chinese? We just say ni hao. So I say namaste. 3 साल पहले नमस्ते निहाओ वाले हालात थे, लेकिन इन्हीं चाइनीज सैनिकों ने गलवान में भारतीय सैनिकों पर बुज़दिलों की तरह हमला किया, पीठ पीछे वार किया, जिसका उन्हें करारा जवाब मिला। लेकिन इस वक्त चीनी सैनिक अपने कमांडर की बात मानने को राजी नहीं और गुंडों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। इसीलिए इस बार भरोसा करना मुमकिन नहीं। नतीजा यह है कि पिछले 72 घंटों में सीमा के दोनों ओर सैनिकों की संख्या बढ़ी है और दोनों तरफ तैयारी में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के इस पूरी स्पीच में एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि ये भारत ना पीछे हटेगा और ना ही चीन को अपनी धरती पर आने देगा। लेकिन अगर ऐसे में युद्ध के हालात बनते हैं तो जानकारों के मुताबिक दरअसल चीन सबसे पहले इसे लोकल लेवल पे शुरू करेगा। इसका मतलब यह है कि लोकल लेवल से बढ़ाते हुए ये 832 किलोमीटर की लद्दाख के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लगातार उपद्रव मचाएगा और उसका असर सीधा 3488 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर होगा, जो कि 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी से होते हुए गुजरती है। इसी को देखते हुए भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने एक चक्रव्यूह रचा है। भारतीय सेना की इन्फेंट्री, स्पेशल फोर्सेस, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्मर्ड और आर्टिलरी रेजिमेंट के सभी एसेट्स यहां पर डिप्लॉय किए गए हैं। उसके साथ साथ एरियल थ्रेट से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना के कॉम्बैट एयर पेट्रोल के तौर पर फाइटर एयरक्राफ्ट Su-30, मिराज, MiG-29 अपग्रेडेड जैगुआर्स लगातार कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे हैं। अवैक्स सिस्टम के जरिए तीसरी आंख के तौर पर नजर रखी जा रही है। फुट पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है ताकि चीन अगर कहीं से भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो उसे रोका जा सके। यहां तक कि भारतीय नौसेना के पीएटाई के जरिए भी मैपिंग की जा रही है। युद्ध जैसे हालात में ये सभी एग्रेसिव मोड पे होंगे और क्योंकि रेशो 1:9 का है, यानी चीन का 1 जवान और भारतीय सेना के 9 जवानों की संख्या इस समय 832 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर है। लेकिन जानकार इस बात को भी मानते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो 832 किलोमीटर का ये पूरा असर 3488 किलोमीटर पर पड़ेगा। इसीलिए इस समय सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पूरी तरह से भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान ऑपरेशनल अलर्ट पर हैं। भारतीय सेना ने लंबे समय की तैयारी कर रखी है और ये पूरा विवाद सर्दियों तक खिंच सकता है। सवाल ये है कि आगे होगा क्या, अब ये समझिए। भारत और चीन के बीच होने वाले संभावित युद्ध की पूरी स्क्रिप्ट इन हेडलाइंस में छिपी हुई है। ये पुरानी नहीं, आज की हेडलाइंस है, क्योंकि जैसे ही मोदी लद्दाख पहुंचे, अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक और रूस से लेकर पाकिस्तान तक खलबली मच गई। किसी ने सुर्खियों का सहारा लिया तो किसी ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ चीन को घेरा, लेकिन चीन पर डायरेक्ट अटैक किया। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने, वो भी एक तस्वीर के साथ। वॉशिंगटन पोस्ट ने 14 सितंबर 2017 की एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में दिख रहे बैनर को पैंगोंग सो लेक के पास भारतीय सेना ने लगाया था, जिसमें मैसेज बिल्कुल क्लियर था, नेवर गिव अप, यानी कभी हार नहीं मानना। चीन के खिलाफ संभावित युद्ध से पहले आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही संदेश गलवान में घायल सैनिकों को दिया। दुनिया की किसी भी ताकत के सामने न कभी झुके हैं
न कभी झुकेंगे। और ये बात मैं बोल पा रहा हूं आप जैसे वीर पराक्रमी साथियों के कारण। प्रधानमंत्री मोदी के लद्दाख पहुंचते ही चीन में घबराहट पैदा हुई। वहां का विदेश मंत्रालय शांति की बात करने लगा, लेकिन दूसरी तरफ चाइनीज फोर्स अभी भी बम गोले दाग रही है। इसलिए युद्ध की संभावना बनी हुई है और भारत अप्रैल 2020 के स्टेटस को रीस्टोर करने के लिए सैन्य कार्रवाई पर विचार कर सकता है। चीन की सेना की राजनीतिक मंशा बिल्कुल साफ है। वो भारत पर अपनी इच्छा थोपना चाहता है, क्योंकि कूटनीतिक युद्ध में चीन भारत से हार चुका है। जिनपिंग इस हार को पचा नहीं पा रहे। इस बार भारत पीछे हटने को तैयार नहीं और भारत के खिलाफ लिमिटेड वॉर चीन की मजबूरी है। वैसे लिमिटेड वॉर की तैयारी दोनों तरफ है। भारत चीन को झटका देते हुए अनिश्चितकाल के लिए एलएसी पर स्टेटस को मेंटेन कर सकता है। चीन धोखेबाजी से पूर्वी लद्दाख के चुनिंदा सेक्टर्स पर हमला करके अपनी बढ़त बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन पीपल्स लिबरेशन आर्मी 15,000 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर सीधा हमला करने से डरेगी और ना ही क्लोज कॉम्बैट करेगी, क्योंकि ये उसके लिए नुकसानदेह साबित होगा। ऐसे में चीन की सेना सब सेक्टर नॉर्थ पर टेढ़ी नजर डाल सकती है और सियाचिन ग्लेशियर में भारत के डिफेंस को खतरा पैदा कर सकती है। वो गलवान वैली में दरबुक श्योक डीबीओ रोड को काट सकती है। इसके अलावा चांग चेनमो नदी घाटी और पैंगोंग सो के उत्तरी तट तक के सभी क्षेत्रों पर उसकी नजर होगी। इस दौरान पाकिस्तान भी चीन के साथ मिलकर तुर्तुक सेक्टर में श्योक नदी घाटी में हमला कर सकता है। लेकिन भारत के पास भी आगे और गहराई वाले इलाकों में पूरी तैनाती है। चीन की तरफ से तैनाती के जवाब में भारतीय सेना ने लद्दाख में एक और डिवीजन तैनात कर दी है। मई से पहले इस इलाके में केवल एक डिवीजन तैनात थी। एक डिवीजन में 15 से 20 हजार तक सैनिक होते हैं। एलएसी के शुरुआती हिस्से यानी काराकोरम पास से लेकर दौलत बेग ओल्डी, डेप्सांग प्लेन, गलवान घाटी, पेंगोंग झील, डेमचौक, कोइल और चुमार तक हर जगह चीन की तरफ से घुसपैठ की आशंका है। इसलिए भारतीय सेना एलएसी का कोई भी हिस्सा असुरक्षित नहीं छोड़ना चाहती। आपने पूरी दुनिया की स्थिति देखी। चीन को हराना है क्योंकि दुनिया को बचाना है। आज 26 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही मंत्र दिया कि चीन अब सिर्फ भारत का दुश्मन नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का दुश्मन है। इसके लिए एक मूल मंत्र है, एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। यह प्रधानमंत्री ने तय कर दिया। विस्तारवाद का युग समाप्त। यह युग विकासवाद का है। नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो क्यों कहा, आज हम प्रधानमंत्री के भाषण के एक एक शब्द को आसानी से आपके लिए डिकोड कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। हर चुनौती पर, मुश्किल से मुश्किल चुनौती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं, विजय प्राप्त करते रहेंगे। दुश्मनों के सोचने की क्षमता जहां खत्म होती है, वहां से प्रधानमंत्री मोदी सोचना शुरू करते हैं। लद्दाख की धरती पर खड़े होकर चीन की आंखों में आंख डालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मिनट के भाषण में जो बोला, उसमें डायरेक्शन है और आगे का पूरा एक्शन भी। आज प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट के एक एक शब्द की संपूर्ण व्याख्या हम करेंगे। हर शब्द और हर लाइन का अर्थ आपको समझाएंगे। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था, जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल। कलम आज
उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज जब इमरान खान और जिनपिंग दुबके हुए हैं तो नरेंद्र मोदी फॉरवर्ड पोस्ट पर फ्रंटलाइन पर सैनिकों के साथ खड़े हैं। इस तस्वीर, इस स्टेप में क्या संदेश है हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री की ये बात बहुत गौर से सुनिए। तो यहां कहा जाता है खड़गेन आक्रम्य भंजितः, खड़गेन आक्रमः भुंजितः, वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये धरती वीर भोग्या है, आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम, और ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। प्रधानमंत्री ने रण की बात कही, कृष्ण के दर्शन और सुदर्शन चक्र की बात कही। प्रधानमंत्री को सुनकर आपके दिमाग में 4 सवाल आए होंगे। चीन के साथ युद्ध होगा? युद्ध होगा तो कैसे होगा? युद्ध का सिद्धांत क्या होगा? कितने देश युद्ध लड़ेंगे? जब भी मैं राष्ट्र रक्षा के विषय में सोचता हूं तो मैं सबसे पहले 2 माताओं का स्मरण करता हूं। पहली, हम सभी की भारत माता। जब मैं 2 माताओं का स्मरण करता हूं, पहली हम सभी की भारत माता, और दूसरी वे वीर माताएं, दूसरी वे वीर माताएं जिन्होंने आप जैसे पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है। मैं उन 2 माताओं का स्मरण करता हूं। चीन को लेकर प्रधानमंत्री का निर्णय स्पष्ट है। आज 26 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को और देश के दुश्मनों को 6 पॉइंट में क्लियर पिक्चर समझा दी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब खड़े होकर गलवान के बलवानों की गौरव गाथा सुनाई, जिसकी गूंज चीन तक सुनाई दी। 11,000 फुट की ऊंचाई पर देश की रक्षा में तैनात जांबाजों को आगे का डायरेक्शन दिया। 130 करोड़ देशवासियों को दिखाया कि भारत की एक एक इंच जमीन महफूज है। चाइना को कठोर शब्दों में बता भी दिया और जता भी दिया कि युद्ध के लिए भारत तैयार है। कंफ्यूजन फैलाने की दुकान सजाकर बैठे राहुल गांधी और ओवैसी को जवाब मिल गया होगा। अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। जब देश की रक्षा आपके हाथों में है, आपके मजबूत इरादों में है, तो एक अटूट विश्वास है। सिर्फ मुझे नहीं, पूरे देश को अटूट विश्वास है और देश निश्चिंत भी है। आप जब सरहद पर डटे हैं तो यही बात प्रत्येक देशवासी को देश के लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेरित करती है।
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की एक्चुअल सिचुएशन और चाइनीज आर्मी को लेकर प्रधानमंत्री ने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया। भारत के अगले एक्शन को रोकने के लिए 2 शब्दों में 2 ऑप्शन दे दिए। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। चीन के पास 2 रास्ते हैं, पीछे हटे या फिर युद्ध में मिटने को तैयार रहे। आप सोचेंगे कि युद्ध कैसे होगा, तो इसकी संपूर्ण व्याख्या नरेंद्र मोदी ने की। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। आपकी इच्छा शक्ति आसपास के पर्वतों जितनी अटल है। आज आपके बीच आकर मैं इसे महसूस कर रहा हूं। इधर लद्दाख में प्रधानमंत्री बोले, उधर बीजिंग तक हाहाकार मच गया। चाइनीज मीडिया की हेडलाइन बदल गई। चाइना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि और संपूर्ण दृष्टिकोण को समझ गया। राष्ट्र की, दुनिया की, मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। भारत आज जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। चाइना तक सीधा संदेश पहुंच गया, लेकिन प्रधानमंत्री की बात राहुल गांधी की समझ में नहीं आती। सेना के शौर्य पर, गलवान के बलवानों पर राहुल गांधी की नीति और नीयत उनके ट्विटर की टाइमलाइन से एकदम स्पष्ट है। देश का प्रधानमंत्री गलवान के बलवानों के बीच खड़ा है और राहुल गांधी गलवान पर सेना के पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह लेकर अड़े हैं। आज जो विश्व की स्थिति है, वहां जब ये मैसेज जाता है कि भारत के वीर जवान ये पराक्रम दिखाते हैं
ऐसी ऐसी शक्तियों और शक्तियों के सामने दिखाते हैं, तब तो दुनिया भी जानने को बड़ा इच्छुक रहती है कि नौजवान है कौन, उनकी ट्रेनिंग क्या है, उनका त्याग कितना ऊंचा है, इनका कमिटमेंट कितना बढ़िया है। आज पूरा विश्व आपके पराक्रम का एनालिसिस कर रहा है। मैं आज सिर्फ और सिर्फ आपको प्रणाम करने आया हूं, आपको छू करके, आपको देख करके एक ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, एक प्रेरणा लेकर के जा रहा हूं। पुनश्च हरिओम। इसी मिजाज के साथ आओ हम सब मिलकर के चल पड़ेंगे। भारत माता की जय।